हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के प्रॉब्लम्स को। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है इसमें, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आने वाले। फिर भी इसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ और आपको बस समझा दूंगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं करने के लिए, राइट। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके प्रॉपर्टीज को देखा था, इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज को, क्या होता है, कैसे होता है, कुछ फॉर्मूले थे वहां पे जो आपको याद होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज आपको याद होगा, फिर आप सॉल्व करने के लिए इधर आए हुए हैं। तो ये तो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है एक्चुअली, यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। बस आपको समझ में साइन 2x dx का इंटीग्रेशन बोल रहा है करने के लिए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्मूला से, मतलब ये इस कॉन्सेप्ट से आपको निकल जाएगा, इस प्रॉपर्टीज से, है ना। एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स साइन एक्स जी एक्स प्लस सी अगर दिया हुआ है, मान लो कि अगर वहां पे क्या है, अगर मान लो कि साइन एक्स डी एक्स है, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमेशा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रहना चाहिए। ये अगर है, ये बोल रहा है कि एफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, ये एफ एक्स है, डी एक्स है, इक्वल टू ये जी एक्स है प्लस सी है। अगर ऐसा है और तो हम ऐसा कह सकते कि अगर साइन इस एक्स के जगह पे 2x प्लस 0 हो जाए, एक्स प्लस बी, तो इक्वल टू माइनस कॉस एक्स के जगह पे तो जो ये है 2x प्लस बी हो ही जाएगा, डिवाइडेड बाई जो ए का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे साइन 2x था, इसको 2x प्लस मतलब ax प्लस बी के फॉर्म में लिख दिए। ये इतना कुछ करने का नहीं है, जब आपको आने लगेगा इसको डायरेक्ट आप इतना ही लिखोगे, ये तो ऐसे ही है बेसिक्स। तो माइनस कॉस 2x प्लस 0 हम लोगों ने लिख दिया, डिवाइडेड बाई जो a का कोफिशिएंट था उससे 2 से डिवाइड कर दिया प्लस c, तो हो गया। ये तो आंसर है, माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस c, आंसर। कुछ भी नहीं, इसको मैंने इतना एक्सप्लेन किया, अब किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। अब जैसे cos 3x dx है, इसका क्या होगा, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए cos x का क्या होता है। तो cos x का sin x होता है ना। तो अगर यहां पे क्या होगा cos 3x, तो ये हो गया sin 3x, और a के जगह पे यहां पे क्या है, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया प्लस c, हो गया। क्योंकि इस 3x को हम लोग फिर 3x प्लस 0 x प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपली sin 3x डिवाइडेड बाय 3। मेन मुद्दा क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x होता है, ये याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन sin x डी बाई डी एक्स sin x इक्वल टू कितना होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, उल्टा होता है बस। तो ये हो गया आंसर। थर्ड में e टू द पावर i इक्वल टू 2x dx। तो अगर ये e टू द पावर x होता तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता, e टू द पावर x प्लस c। 2x है, इसको फिर से हम लोग इसे समझ सकते हैं 2x प्लस 0, तो फिर वो x प्लस b हो गया। तो जो था e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई a का जो कोफिशिएंट है 2 कर दिया, फिर c हो गया आंसर। कुछ भी नहीं है इसमें। क्या ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, ये अगर मान लो ये टोटल टर्म अगर x होता, ये होता x स्क्वायर dx, तो इसका क्या हो जाता है इंटीग्रेशन x क्यू बाई 3, x क्यू बाई 3 प्लस c। डायरेक्ट लिख देते ना, ये लिखते। क्यों लिखते? क्योंकि फिर x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाता है। अगर x का पावर n का हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन, तो यही होता है ना। यहाँ पे 2 था तो 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब इस x के जगह पे ax प्लस b लीनियर टर्म आ गया, तो फिर से वही बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये जो हुआ वो तो हुआ, डिवाइडेड बाई इतना ही हुआ, 3b हुआ, और सिर्फ एक x का जो कोफिशिएंट था a उससे डिवाइड हो गया। तो ax प्लस b, ये टोटल को x समझ लो, तो x क्यू हो गया, x प्लस b का होल क्यू डिवाइडेड बाई 3, तो 3 तो हो ही गया। इस x का जो कोफिशिएंट a उससे डिवाइड कर दिए, तो ax प्लस b का होल क्यू बाई 3a प्लस c, आंसर हो गया। सिंपल है। फिफ्थ में क्या है, i इक्वल टू साइन 2x माइनस 4e 3x dx। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज है कि अगर माइनस प्लस हो तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसको मैंने अलग लिख लिया साइन 2x dx, इसको अलग कर दिया। 4 अगर कांस्टेंट है तो वो बाहर कर सकते हैं, बाहर आ गया, e टू द पावर 3x dx हो गया। साइन 2x का निकाले थे यहां से, इतना हो गया, 3x का फिर 4 3x डिवाइड बाई 3। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, प्लस c हो गया। यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन आ सकता है कि इसका एक कांस्टेंट आएगा c1, इसका एक कांस्टेंट आएगा c2, दोनों कांस्टेंट को जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, अंदर में अंतिम में c ही आएगा। तो ये हो गया आंसर। और देखते नेक्स्ट, फटाफट से ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सॉल्व किया ही हुआ है, बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। ये वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा, आना चाहिए। ये नहीं आता तो फिर 7.2 3 4 5 कैसे बनाओगे। ये क्या है, 4e3x, ये सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। 4 को बाहर कर लिया, इसको अलग, इन दोनों को पहले अलग किया, 4 को फिर बाहर कर लिया क्योंकि कांस्टेंट है। e टू द पावर 3x का 3x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो इसका कोफिशिएंट है 3 हो गया, प्लस x हो गया इसका, और फिर प्लस c हो गया। कांस्टेंट आंसर, कुछ नहीं है। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। मैनिपुलेशन आना चाहिए, अलजेब्रा आना चाहिए, गुना भाग करना आना चाहिए, बन जाएगा क्वेश्चन। dx है, इसको इसके साथ इसको अंदर घुसा दो, एक्स स्क्वायर
हो गया, फिर एक्स स्क्वायर कैंसिल होके ये -1 हो गया, फिर इन दोनों को अलग कर दो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन कि हम अलग कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स, एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स, क्या लग रहा है पता नहीं, ये सब तो सिंपल है ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो एक्स 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, यही तो है, हो गया आंसर। यहाँ पे क्या, ये तो और सिंपल है, एक्स स्क्वायर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, तो ये सबको अलग कर सकते हैं, ए कांस्टेंट है तो यहाँ लिख दिया, बी कांस्टेंट बाहर कर दिया, सी कांस्टेंट बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर का क्यू बाई 3 हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, सी एक्स हो गया, सी यहाँ पे पहले से यूज किया हुआ था, एक अलग से डी कांस्टेंट बना दिया, लिख दो यहाँ पे डी इज कांस्टेंट, ठीक है, आंसर हो गया। इसमें भी वही चीज है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, फिर इसको अलग अलग कर लिया, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, एक्स डी एक्स हो गया, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए मैं इतना फास्ट बता रहा हूँ, मुझे तो उम्मीद भी नहीं कि कोई देखेगा इसको, फिर भी इक्वल टू 2 एक्स क्यू बाई 3 प्लस ये एक्स हो गया, ये सी हो गया, आंसर हो गया। इसमें क्या है, रूट एक्स माइनस 1 बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया, माइनस 2ab ये कट गया, -2 हो गया, ये हो गया, फिर सबको अलग अलग कर दो, ये हो गया एक्स डी एक्स 1 बाई एक्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसका लॉग होता है, लॉग मॉड एक्स यहाँ पे लिख दिया, हो गया, फिर -2 डी एक्स हो गया, ये -2x, ये आंसर, कुछ भी नहीं है भाई साहब। 11th में आई इक्वल टू इतना एक्स स्क्वायर नीचे में, अब यू बाई बी करके डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन है, ये दोनों में अलग अलग है, उल्टा है, एक्स स्क्वायर से सब में डिवाइड कर दो, है ना, तो ये कितना एक्स बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर है तो नीचे में एक्स स्क्वायर था तो ऊपर गया तो -2 कर दिया मैंने इसको, फिर सबको अलग अलग कर दिया, एक्स डी एक्स 5 डी एक्स -4 इतना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर हो गया 5x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर -2 है, x का पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करना है तो x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 होगा, तो ऊपर में -1 हो गया, नीचे में -1 हो गया, फिर ये माइनस प्लस हो गया, और ये x का पावर -1 था, ये नीचे आ गया तो x हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया, अति सिंपल। चलो अब ये सब प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है। 12th में क्या है, i इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसमें क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या, x का पावर 1/2, अब ये 1/x के पावर 1/2 से सबको डिवाइड कर दो, तो 3 है तो सेम बेस है तो घट जाएगा, 3 - 1/2 हो जाएगा, तो ये 5/2 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 -1 = 5/2, उसी तरह सब में किए, x का पावर यहाँ पे 1 था, फिर -1/2 हो गया, तो इतना हो गया, यहाँ पे x था ही नहीं, डायरेक्ट x ऊपर गया, -1/2 हो गया। अब सबको सॉल्व कर दिया, सबका एक ही फॉर्मूला चल रहा है, x को पावर n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो n+1 डिवाइडेड बाई n+1 हो जाता है, यही तो कर रहे हैं सब जगह, तो 5/2 है, +1 किया तो 7/2 हो गया, डिवाइडेड बाई 7/2, ऊपर गया तो 2/7 हो गया, बस वही कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। और मैं डायरेक्ट सबको बारी बारी उतना स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, ये मुझे पता है कि आप सबको पता होगा। 1/2 + 1 किया, 3/2 हो गया, फिर ऊपर गया 3/2, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, फिर 2 बच गया, है कि नहीं, हो गया। उसी तरह ये तो बस सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब इसमें ही वही है, x³ - x² + x, ये दिया, ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया। x - 1 है, इसमें से x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x - 1 × x² + 1 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, मिनिमाइज हो गया, x² + 1 dx हो गया, दोनों को अलग अलग कर दिया, x³ 3 + x + c, आंसर हो गया। यहाँ पे c लिखना मत भूलना बाबू, ठीक है, बाकी कुछ भूलो c मत भूलो, क्योंकि जो चेक करता है वो सिर्फ सबसे पहले c ही देखता है, c लिखा है कि नहीं, c लिखा है तब ठीक है, तब नेक्स्ट चेक करता है वो। 14 नंबर देखो, यहाँ पे क्या है, ये 1 - x × √x है, तो x का पावर 1/2 हो गया, तो 1/2 से अंदर कर दो सबको, तो x का पावर 1/2 dx हो गया, फिर इन दोनों को हटा भी दिया, माइनस है बीच में, तो माइनस x का पावर 1 + 1/2, तो 3/2 हो गया dx, बस फिर से वही काम किया, ये आंसर हो गया। मैनिपुलेशन करो बस। इसमें देखो √x है, और फिर ये सिमिलर क्वेश्चन है ना, √x यहाँ लिखा था, इसमें √x इधर लिख दिया, इसके अंदर 1 - x था, इसके अंदर कुछ और भर दिया, सबको सबके साथ गुना कर दो, ऐसे करके निकालो, फिर सबको वही x⁴n इंटीग्रेशन x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 वही करना है सब जगह, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। 16 में यहाँ पे अब क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस का आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं याद है तो फिर गलत है, तब बनेगा ही नहीं, तब तो गलत कर ही दोगे। आई है 2x - 3x cos x, ये तो सबको अलग अलग कर लिया पहले, राइट, 2 बाहर आ गया, x dx हो गया, -3 cos x है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक ना, हो गया। तो अब देखो प्लस ex dx, देखो इसको याद करने का एक और तरीका, मतलब लोग अक्सर माइनस प्लस में कंफ्यूजन कर जाते हैं। जैसे cos x है, cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का किसका इंटीग्रेशन है, साइन का cos, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, प्लस में होता है, तो वो याद रहे तो प्लस में, इस तरह से मैं भी याद रखता हूँ, आपको कैसे याद रहता है लेकिन याद रखना है, जैसे भी याद रखो। तो cos का साइन हो गया, -3 sin x + ex + c, आंसर। फिर उसी तरीके से
इसमें दोनों को घुसा दिया, एक ट्रिग्नो भी बताया डाला और एक अलजेब्रा भी। 2x स्क्वायर है तो ये तो फिर x³/3 हो गया। साइन x है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 cos x, फिर यहाँ पे 10/3, सिंपल है। 18 में sec x है, sec x प्लस 10x, ये बहुत ही ईजी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, sec स्क्वायर x dx हो गया, फिर प्लस sec x 10x इधर हो गया। ये होता है किसका, sec x का, ये होता है 10x का, हो गया आंसर। ठीक, यहाँ पे sec स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, इसको हम लोगों ने लिख दिया, sec को लिख दिया 1/cos, cos x को लिख दिया 1/sin, तो sin ऊपर चला गया, cos नीचे चला गया, ये दोनों 10 स्क्वायर x dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, लेकिन ये आइडेंटिटी पता है, sec स्क्वायर माइनस x माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर x होता है। और फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मुझे पता है कि 10x होता है, 10x और फिर माइनस का माइनस x हो गया प्लस c, आंसर हो गया। ठीक है, अब ये पूछोगे कि ये आप कैसे कर दिए, कोई भी जो फर्स्ट टाइम बनाएगा उसको ये समझ में नहीं आएगा कैसे यहाँ तक जाना है, इसलिए मैं पहले बोला प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये 3 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं, इजी सा है। 20th में क्या है, i इक्वल टू 2 - 3 sin x बाई cos स्क्वायर x dx, इसको अब कैसे रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता नहीं है, और ये मैं कैसे कर रहा हूँ ये आप कैसे कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। पहली बार में हो सकता है नहीं बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस जितना करोगे, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी है इंटीग्रेशन में सिर्फ प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये 2 बाई cos स्क्वायर x लिख दिया, -3 sin x बाई cos x, एक cos x का यहाँ पे यूज किया, एक cos x का यहाँ पे यूज किया, तो ये हो गया कितना, 2 बाहर आ गया, 1 बाई cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x, -3 ये हो गया कितना 10x, और ये हो गया कितना sec x, तो 10x sin x sec x हो गया। अब इसका तो मुझे पता है कि sec x होता है ना, और ये -3 हो गया, फिर इसका भी पता है कि 10x होता है, तो 2 10x -3 sec x प्लस c, आंसर हो गया, सिंपल है। अब 21 और 22 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करो। एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना इक्वल्स, मतलब इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव जो भी बोले तो उसका इंटीग्रेशन निकालना, √x प्लस 1/√x, इसको लिख सकते हैं x का पावर हाफ प्लस x का पावर माइनस हाफ, कर लो, ये हो गया dx। तो फिर वही फॉर्मूला, सबका एक ही फॉर्मूला है भाई साहब, x का पावर n dx इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, बस यही रामबान फॉर्मूला है कि नहीं। अब ये हो गया, तो बस 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2x 1/2 प्लस c, ये हो गया, सिंपल, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, ये दिया हुआ d/dx ऑफ fx इक्वल टू इतना, फंक्शन नहीं दिया हुआ है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है कि इतना है, और दिया हुआ है कि f(2) इक्वल टू 0 है, तो f(x) क्या होगा वो बता, सीधा नहीं दिया है f(x), fx का डिफरेंशिएशन दिया है, तो हम उसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, उलट देंगे तो fx मिल जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो f(x) मिल जाएगा। प्रॉब्लम हो जाएगा कि एक c आ जाएगा साथ में कांस्टेंट, जो मुझे नहीं पता, तो इसका डिफरेंशिएशन किया, x³/dx हो गया, ये x ऊपर चला गया -4 हो गया, तो ये 4 यहाँ से कैंसिल, 3 यहाँ से कैंसिल, माइनस प्लस, तो x4, तो ये आ गया फंक्शन। एक प्रॉब्लम के साथ आ गया कि इसमें c आ गया यहाँ पे, है ना। जब ये c आ गया तो अब c का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ f(t) इक्वल टू 0, फंक्शन में अगर 2 डालेंगे तो 0 आना चाहिए, तो फंक्शन में 2 डाल दिया, 2 डाल दिया तो -129/8 आ गया c का वैल्यू निकल के आ गया, तो c को यहाँ पे डाल दो, तो x4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8 आंसर आ गया, और तो कुछ है नहीं इसमें, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा किसी को यहाँ पे आया क्या कि x का पावर हाफ है प्लस x का पावर माइनस हाफ है, दोनों को जोड़ के 0 कर दो। मेरे दिमाग में पहली बार जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया था, दोनों को 0 लिख दो, dx हो गया आंसर, और क्या। ठीक है, ऐसा आपको किसी को आया क्या, इतना बेवकूफ कोई है वो बताओ मुझे, मेरे इतना जितना मैं था उस टाइम पे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होता है, ये एक्सरसाइज वैसे भी खत्म ही था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 7.2, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।